श्रीवास्तव, सबसे पहले कांकेर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस नक्सली के बीच एक मुठभेड़ हुई है। 4 से 5 नक्सली के घायल होने की खबर है। छोटे बेटिया इलाके के आलदंड के जंगलों में मुठभेड़ हुई। जिला पुलिस और बीएसएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे। एसपी शलभ सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि की है। तो कांकेर से बड़ी जानकारी। पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़, 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है। छोटे बेटिया इलाके के आलदंड के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। जिला पुलिस और बीएसएफ के जवानों से नक्सली की मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराया है। एसपी शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। एक बार फिर से पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़, 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है और मुठभेड़ की पुष्टि खुद एसपी शलभ सिन्हा ने की है। छोटे बेटिया इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जिला पुलिस और बीएसएफ के सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग पर निकले थे और इसी दौरान नक्सली से मुठभेड़ हुई है। 4 से 5 नक्सली इस मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं, इस बात की जानकारी साझा की गई है। एसपी शलभ सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की। बीएसएफ की संयुक्त पार्टी गश्त पर निकली थी और इसी दौरान नक्सलियों से सामना हुआ। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। खेम, क्या कुछ जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? जी अवंतिका, आपको मैं बताऊं कि आज जो है बीएसएफ और डीआरजी पुलिस की जो संयुक्त बल है वो छोटे बेटिया और आलदंड के जंगलों में गश्त लगाई हुई थी। वहीं आज जो है नक्सली और सुरक्षा बल के जवानों के साथ जो है नक्सलियों की 2 बार जो है मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में जो है कुछ नक्सलियों के को घायल और मारे जाने की जो है खबर जो है सामने आ रही है और अभी भी जो है सर्चिंग अभियान जो है सुरक्षा बल के जवानों ने तेज कर दी है और जो है मुठभेड़ तो अभी रुक गया है, लेकिन जो है सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। और अब धमतरी से बड़ी खबर है। आरटीओ ने स्कूल बसों की जांच की है। बसों में गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई। सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए पाए गए हैं। अग्निशामक यंत्र एक्सपायर मिले हैं। कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स तक गायब था। बच्चों की सुरक्षा के साथ ही बड़ी लापरवाही यहां बरती जा रही है। आरटीओ ने कार्रवाई करने की बात कही है। तो धमतरी से ये बड़ी जानकारी। आरटीओ ने स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया और उस दौरान कई सारी खामियां पाई गई हैं। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए इन बसों में कोई खास इंतजाम नहीं है। सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए पाए गए हैं। अग्निशामक यंत्र भी एक्सपायर्ड मिले हैं। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या कुछ पाया गया है कार्रवाई में और आगे किस तरह की कार्रवाई इन बस वालों के खिलाफ हो सकती है? जी, वैसे तो ये कार्रवाइयां समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए ताकि जो गड़बड़ियां है वो सामने आते रहे और समय रहते उन्हें ठीक किया जा सके और किसी तरह की दुर्घटना परिस्थिति सामने न आए। लेकिन अभी हाल ही में जो कई स्कूलों में अलग अलग जगहों से खबरें आई कि जो दुर्घटना की खबरें आई, उसके बाद जो धमतरी का आरटीओ है उसने सुध ली और आज से ये अभियान शुरू किया गया है स्कूल बसों की सुरक्षा की जाँच का। तो जो पहला चरण आज रहा उसमें कई बसों में बड़ी गंभीर खामियां मिली है। जो आग बुझाने का उपकरण है उसके एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। जो बसों में कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है वो कैमरे खराब हालत में मिले या टूटी हुई स्थिति में दिखाई दिए। साथ ही साथ फर्स्ट एड बॉक्स का रहना भी जरूरी रहता है स्कूल बसों में, तो वो भी कई बसों में गायब मिले। तो ये दिखाई दिया कि स्कूल जो है वो अपने वाहनों में सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और ऐसी जब अपरिस्थिति किसी हादसा सामने आता है तो इन्हीं उपकरणों से सबसे पहले राहत मिलती है। लेकिन वही स्कूल बसों में गंभीर, तो आरटीओ हालांकि कह रहा है कि उसे कार्रवाई वो करेगा, लेकिन ये दुर्घटना होने के बाद अगर आरटीओ जाग रहा है तो ये दुखद स्थिति है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में आरटीओ इस विषय को कितनी गंभीरता से लेकर चलता है और सब बार बार जांच करता है या नहीं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विषय इस जानकारी के लिए। और देश भर में आज कई राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल अब नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। कुछ नए राज्यपालों की भी नियुक्तियां इस बार की गई हैं।
तो देश भर के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल बदले जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल को बदला है। बड़ा बदलाव ये कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, जिन्हें मणिपुर की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है, और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अब विश्वभूषण हरिचंद्र बनाए जा चुके हैं। तो कई बड़े बदलावों की उम्मीद भी तमाम ऐसे राज्य जहां पर इस बार चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर भी ये बड़ा बदलाव बेहद ही खास। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका है, कुछ नए राज्यपाल भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बसवाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, ओडिशा से 5 बार विधायक रहे, चिल्का भुवनेश्वर सीट से 5 बार विधायक बने। राजनीतिक सफर साल 1971 से शुरू किया। 1977 में जनता पार्टी के गठन से जुड़े। जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव रहे। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे। 1980 से 1988 तक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2004 में ओडिशा में कैबिनेट मंत्री रहे। बीजेडी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। पाइका विद्रोह पर पुस्तक भी लिख चुके हैं हरिचंदन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर विश्वभूषण हरिचंद्र को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर उन्हें ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दी। साथ ही लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का मैं स्वागत करता हूं। तो ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल की तरफ से विश्वभूषण हरिचंदन को बधाई देते हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर अब वो कार्यभार संभालेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर उनको भी शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर अपनी शुभकामनाएं स्पष्ट की और अनुसुईया उइके जी अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी अब मणिपुर राज्यपाल के रूप में निभाएंगी। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं, ये साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया। और प्रदेश में राज्यपाल के बदलाव पर मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया है। पीसी चीफ मोहन मरकाम का यह बयान, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। जाते जाते राज्यपाल से मेरा निवेदन है कि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। नए राज्यपाल आएंगे, उन्हें समझने में समय लगेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को उनके हक और अधिकार समय पर मिलने चाहिए। संवैधानिक पदों में बैठे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जाते जाते जो उनके कहे अनुसार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो आरक्षण विधेयक पास किया उस पर हस्ताक्षर कर दे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। यदि नहीं करती हैं, जो नए आए हैं उनसे क्या उम्मीद है? नए आएंगे, नए राज्यपाल, उनको समझने में समय लगेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ की जनता को हक और अधिकार समय पे मिलना चाहिए, वो विलम्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को जगदलपुर दौरे पर रहे और नड्डा के दौरे को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हमला बोला है। दरअसल जेपी नड्डा ने रमन सिंह के कार्यकाल को विकास वाली सरकार बताया था, जिस पर लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पिछले रमन सरकार का 15 साल विकास की सरकार माना जाता है तो आदिवासी पलायन करने को क्यों मजबूर हुए। 15 सालों में भ्रष्टाचार का विकास हुआ था, उस समय आदिवासियों के घरों को जलाया जाता था। भ्रष्टाचार का, आदिवासी को भगाने का जाल, आदिवासी को घर जलाने का एड्समेट्टा, साल के कूड़ा, ये जाल बिछाया था। मोड़ोनार, ये घटना जाल बिछाया था। हमारा कांग्रेसी पंथपंथी नेता मरने का यही जाल बिछाया था। आज कबूल क्या जाल बिछाया था, यही जाल है। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में एक और नियुक्ति की है। विजय जांगेड़ को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ अटैच किया गया है।
छत्तीसगढ़ में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं वो। छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा के साथ वो भी कांग्रेस में जिम्मेदारी संभालेंगे। आईसीसी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। रामचरितमानस पर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती का एक और बड़ा बयान। संशोधन मामले पर निश्चलानंद सरस्वती ने बोला है कि जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वो जानते हैं रामचरितमानस को। रामचरितमानस लांछित होने योग्य नहीं है। राष्ट्रपति के पास जाकर निवेदन किया गया है कि इन पंक्तियों पर आपत्ति है। चाणक्य नीति का अध्ययन कीजिए। अर्थ ना जानकर कोई संशोधन चाहता है तो वो अपनी नासमझी और मूर्खता को दूर करे। जानते भी हो रामचरितमानस को? रामचरित को लांछित कर रहे या रामचरितमानस को? रामचरित तो लांछित होने योग्य नहीं है। रामचरित मानस में रामचरित का ही अंकन है। कोई पंक्ति बतावे जिसके आधार पर वो रामचरितमानस को लांछित करना चाहते हैं। उन्होंने सुनिए राष्ट्रपति आदि के पास जाकर निवेदन किया है कि इन पंक्तियों पर आपत्ति है। शूद्र गंवार घोल पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी यही कहे जाते हैं प्राय ये पंक्तियां। पहली बात तो यह है किसी भी शास्त्र में कौन सा वचन किसके द्वारा समुद्रित है निगदित है इसका ज्ञान होना चाहिए। रामचरितमानस में यह वचन समुद्र के द्वारा कहा गया है। जांजगीर चांपा में बिसाहूदास महंत अस्पताल परिसर में 5 सालों से लगा एटीएम अब तक पानी देने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि वाटर एटीएम जब से लगा है तब से अब तक बंद पड़ा है। अब जब गर्मी की शुरुआत हो रही है तो स्थानीय लोग कई बार नगरपालिका से वाटर एटीएम बनवाने की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके नगरपालिका अब तक वाटर एटीएम चालू करवाने को लेकर लापरवाह नजर आ रही है। इधर पीने के पानी के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। आपको बता दें कि वाटर एटीएम से जो पानी 1 रुपए में मिल सकता है उसके लिए लोगों को 20 रुपए खर्च कर दुकानों से पानी पीने के लिए बोतल खरीदनी पड़ती है। ऐसे में लोग उसे जल्द से जल्द चालू करने की मांग कर रहे हैं। देखने के लिए लगा हुआ है। जब से लगा है तब से तो बंद ही पड़ा हुआ है। यहाँ जितने भी मरीज आ रहे हैं उनके साथ में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं सब पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। यहाँ पर तो हैंड पंप ही नहीं है तो एक लोगों को पानी के लिए पानी को खरीद के पीना पड़ता है। हमने कर धर्म अस्पताल में बूता यहाँ तो पानी नहीं है। हम कहाँ ले पानी ले जाबो? हम बूता करे यहाँ तो हम बिसा वाला पानी पिए थोड़े सा भाई मजबूर आदमी गरीब आदमी हन तो नल में पानी मिलेगा क्या? नल में चला नहीं है भाई तो आदमी कहाँ चाहिए बतावा? तो ओकरे मारे हमन कहा था वहाँ से ऊपर से कि ऑर्डर मांगा था हमन के पानी मिला और सब गरीब मन पी। जशपुर जिले में कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के उद्देश्य से जिले के अलग अलग शहरों में पोषण पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबी हड़ताल से अब जिले के सभी पोषण पुनर्वास केंद्रों के अधिकांश बेड खाली पड़े हुए हैं। हड़ताल के पहले जहां जिले भर से कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें इस पुनर्वास केंद्रों में लाया जाता था, यहाँ इन बच्चों को पोषण आहार तथा नियमित मॉनिटरिंग से उन्हें सुपोषित किया जाता था। हड़ताल के चलते कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन नहीं होने से अब जिले में कुपोषण दर बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ अधिकारियों का कहना है कि मितानिनों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को एनआरसी सेंटर्स में लाया जाएगा। जब से लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जो चल रही है तो गांव में बहुत परेशानी जा रही है, क्योंकि गांव में कुपोषित बच्चे हैं, उनका देखभाल करने के लिए आज कोई नहीं है और सरकार इनका मांग को मान नहीं रही है और इधर गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी पोषण पुनर्वास केंद्रों की क्या हालत है? पोषण आवास केंद्र की वहाँ कोई कुपोषित बच्चे को लाइए नहीं रहे हैं तो कहाँ से उनका देखभाल हो पाएगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल लंबे समय से चल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुपोषित बच्चे का पहचान किया जाता था वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पोषण आवास केंद्र जो हैं जसपुर के जितने 4 केंद्र हैं वो चारों जगह बेड खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि आंगनबाड़ी। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। 3 मार्च को धर्म सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सांची में आयोजित होने वाले धर्म सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के धर्म सम्मेलन में शामिल होने के कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। यह मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बीच मुलाकात हुई। 3 मार्च को जो धर्म सम्मेलन आयोजित होने वाला है, इसे लेकर जानकारी साझा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बात भी सामने आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस धर्म सम्मेलन में शामिल हो रही हैं और उनके इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल को जानकारी दी है सीएम शिवराज ने। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी अनुराग हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुराग, धर्म सम्मेलन का आयोजन और बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अभी तक? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके तहत 3 मार्च को एक बड़ा धर्म सम्मेलन सांची में आयोजित किया जाएगा। रायसेन के सांची में होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और बड़ा एक आयोजन जो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आना भी तय हो चुका है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यपाल से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति के दौरा कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। राष्ट्रपति भी इस कार्यक्रम में, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो 3 मार्च को एक बड़ा बेहद ही खास आयोजन होगा। देखना होगा अनुराग क्या कुछ होता है इस कार्यक्रम के दौरान। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इसी के साथ सुपरफास्ट सेंचुरी में इतना ही। नमस्कार। त्रिपुरा में पीएम ने चुनावी रैली को किया संबोधित। लेफ्ट और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अब डर नहीं, सुरक्षा का माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के पुत्तूर में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बरसे, कहा कांग्रेस ने देश विरोधी ताकतों को किया मजबूत।